मैं अनुराग पांडे हूँ और आज मैं आपको महाराणा प्रताप की कहानी सुनाने नहीं आया। आज बस 2 मिनट के लिए आपको उस मिट्टी में खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ सामने हजारों की संख्या थी और उनके आगे एक आदमी। मैं सोचता हूँ अगर उस दिन मैं वहां होता तो शायद मेरे पैर कांप रहे होते, लेकिन सवाल ये है महाराणा प्रताप के पैर क्यों नहीं कांपे। एक बार बस आंखें बंद करके सोचो, सामने हजारों की सेना खड़ी, चारों तरफ धूल है, गर्मी ऐसी है कि सांस लेना मुश्किल है, घोड़ों की आवाज, तलवारों की आवाज, और उस पूरी भीड़ के आगे एक आदमी खड़ा है। नाम है महाराणा प्रताप। अब जरा अपने गांव की तरफ सोचो। हमने तो गांव में 10-20 लोगों की भीड़ देखी है ना। कभी किसी झगड़े में 50 लोग इकट्ठा हो जाए तो माहौल बदल जाता है, लेकिन जरा सोचो कि सामने हजारों सैनिक और तुम्हें पता हो कि अगले कुछ घंटों में या तो तुम बचोगे या शायद कभी वापस घर नहीं जाओगे। उस समय महाराणा प्रताप के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इतिहास की किताबें हमें नहीं बताती, लेकिन उस परिस्थिति को समझो। शायद एक पल के लिए उन्होंने अपने परिवार को याद किया हो, अपने लोगों को देखा हो, मेवाड़ को देखा हो, और शायद मन में एक बात आ गई, आज अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे पीछे खड़े ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए लड़ने नहीं जा रहे थे, उनके पीछे उनकी पूरी धरती थी, उनके लोग थे, उनका घर था, उनका स्वाभिमान था, और सामने एक ऐसी मुगल ताकत जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ज्यादा संसाधन थे। तो फिर सवाल ये नहीं है कि प्रताप के पास कितनी सेना थी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े होने का हौसला उनके अंदर आया कहां से। फिर वो पल आया होगा जब पीछे खड़ी अपनी सेना को देखकर प्रताप ने घोड़े की लगाम संभाली होगी। सामने घाटी थी, धूल उड़ रही थी, पर अब वापस जाने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। घोड़ा आगे बढ़ता और उसके पीछे पूरी सेना। सोचो, एक आदमी आगे चल रहा है और हजारों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। उसमें से कितनों के मन में डर होगा, कितने अपने घर को